जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में कि एसएससी सीजीएल क्या होता है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्या एज लिमिट रहता है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट रहते हैं इसके अंदर, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको 2024 के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। और इस बार जो पोस्ट हैं 18,000 की समथिंग है, अभी जब फॉर्म भरे जा रहे हैं और इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या रहता है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास कोई सी भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, भले ही फिर वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, यानी कि आपके पास कोई एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक मांगते हैं। जैसे कि एक ये पोस्ट रहता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। तो इसके अंदर ये क्या मांगते हैं कि आपके पास कम से कम 60% होना चाहिए 12th क्लास में मैथ के साथ। ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर की सब्जेक्ट हो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन रहती है इसके अंदर जो जेएसओ की पोस्ट रहती है इसके अंदर। दूसरा होता है एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ये कि ये पोस्ट होती है। तो इसके अंदर ये मांगते हैं बैचलर डिग्री स्टैटिक्स के साथ में। ठीक है, और एक ये मांगते हैं कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक है, एक इसके लिए मांगते हैं। और एक रहता है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी। तो इसके अंदर ये 1 year का एक्सपीरियंस मांगते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर और ह्यूमन राइट के अंदर। तो ये ओनली 3 पोस्ट होती हैं जिनके अंदर अलग से कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं। बाकी तो सभी के अंदर आपके पास बी हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कोई सा ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है ना। और जो अपियर वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये क्या क्राइटेरिया रखते हैं कि द कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे मस्ट पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2024। ठीक है, यानी जो कट ऑफ आपकी आएगी उससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं अपन एज लिमिट के बारे में कि इसके अंदर एज लिमिट क्या रहता है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो जो ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं उनके अंदर आपकी एज लिमिट रहती है 18 से 30 साल। अब ग्रुप बी की कौन कौन सी पोस्ट होती हैं वो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और जो ग्रुप सी की पोस्ट रहती हैं उसके अंदर आपका एज का क्राइटेरिया रहता है 18 से 27 साल का। वहीं अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें अपन, तो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मिलता है आपको 5 साल का, और ओबीसी कैटेगरी के लिए मिलता है 3 साल का। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है एस्पिरेंट्स विंडो। अब आगे देखते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट। वैसे तो जितनी भी सारी पोस्ट होती हैं उसमें सभी में फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ पोस्ट होती हैं जिनके अंदर फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहता है फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, कौन से डिपार्टमेंट में, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, या फिर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स यानी कि सीबीएन। इसके अंदर मेल की हाइट होनी चाहिए 175 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो आपको 1600 मीटर वॉकिंग करनी होती है 15 मिनट के अंदर, जो कि काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। और साइकिलिंग आप करनी होती है आपको 8 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर, ये भी काफ़ी ईजी है, आप आराम आराम से इसको कर सकते हो। वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए होती है 152 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए आपका 48 किलोग्राम। और 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है और वेट में मिल जाता है 2 किलोग्राम का गोरखा, गढ़वाल, असमी और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी कैंडिडेट्स को। वहीं अगर गर्ल्स के लिए बात करें वॉकिंग की, तो वो आपको करनी होती है कितनी, 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, आसानी से कोई भी गर्ल्स इसको कंप्लीट कर देगी। और साइकिलिंग ओनली 3 किलोमीटर करनी होती है आपको, और वो भी 25 मिनट के अंदर, तो ये भी काफ़ी ईजी टास्क आपका है। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। सब इंस्पेक्टर सीबीएन के अंदर रहता है, उसके अंदर साइकिलिंग आपको नहीं कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सीजीएल का। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि प्री और मेन। तो पहले टीयर फर्स्ट का अपन देखते हैं। तो इसके अंदर आपका रीजनिंग रहता है 25 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ऐसे करके आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे का आपका पेपर रहता है, यानी कि आपको 1 घंटा में और टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, वही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.54 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है टीयर फर्स्ट के अंदर, सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। अब बात कर लेते हैं टीयर सेकंड की, कि टीयर सेकंड का क्या पैटर्न रहता है। तो इसके अंदर आपके रहते हैं सेक्शंस बना दिए जाते हैं अलग अलग।
तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपके आएगा मैथ और रीजनिंग, इसके रहेंगे आपके 30-30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, तो टोटल 60 क्वेश्चन, 60 इंटू 3 यानी कि 180 नंबर का मैथ और रीजनिंग आपका रहेगा। इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा सेक्शन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश के रहेंगे 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 70, 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल नंबर यहाँ पे हो जाएंगे आपके 210 नंबर। उसके बाद में आपका रहेगा कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन थर्ड के अंदर, इसके अंदर मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 20 इंटू 3 यानी कि 60 नंबर का आपका रहेगा कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपकी जो मेरिट बनती है वो लगभग बनती है 180 का ये फर्स्ट सेक्शन और 210 का दूसरा सेक्शन, यानी 390 का पूर्णांक रहता है आपका। तो आपकी मेरिट 390 में से बनती है, और आपका जो कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर का सेक्शन ये रहता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, और लगभग 345 नंबर पर आपको फर्स्ट चॉइस यहाँ पे मिल जाती है। कोई सी भी पोस्ट आप फर्स्ट चॉइस करो वो आपको मिल जाती है 345 तक 390 में से। एक स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम और होता है टियर सेकंड के अंदर, लेकिन ये ओनली स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है, सभी के लिए नहीं होता। जो जेएसओ और स्टैटिकल ऑफिसर वाली पोस्ट जो भरते हैं उनके लिए एग्जाम कराया जाता है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का ये पेपर होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 200 नंबर का ये होता है, ठीक है। टियर सेकंड में 2 पेपर होते हैं आपका, एक तो वो हो गया जिसका 390 का था, तो वो इनको भी देना है जेएसओ वालों को भी, है ना, और सभी के लिए कंपलसरी रहता है पेपर फर्स्ट तो। लेकिन जो सेकंड वाला रहता है स्टैटिक्स वाला, वो ओनली जेएसओ वालों को ही देना होता है, या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट भरते हैं उनको देना होता है। अब देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर आपका देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है आपकी, टियर फर्स्ट में भी आएगी, टियर सेकंड में भी आएगी। जनरल अवेयरनेस आपका टियर फर्स्ट में भी आएगा, टियर सेकंड में भी आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखा जाए तो टियर फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टियर फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको ओनली टियर सेकंड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, टियर फर्स्ट में ये नहीं रहेगा, और ये ओनली क्वालिफाइंग रहेगा आपका, मेरिट इसकी नहीं बनेगी, ये ओनली आपको क्वालिफाई करना होता है। वहीं अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये टियर सेकंड में रहता है, ओनली किसके लिए, जो स्टैटिक्स से संबंधित पोस्ट रहती हैं जेएसओ वाली, उनके लिए आता है। और बाकी आपको तो जो स्टैटिक्स से नहीं है उनको ओनली यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। क्या क्या हो गया, जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट ये आपको तैयार करने हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी और डिपार्टमेंट आपको कौन कौन से मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको अच्छे से विजुअल नहीं रह रहा होगा, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझा दूंगा। तो इसके अंदर क्या है, पे लेवल अलग अलग इन्होंने बांट रखे हैं यहाँ पे। तो पहला जो पे लेवल है वो है 44,900 से पे लेवल 7, ठीक है। 44,900 इसमें आपका फर्स्ट बेसिक पे रहेगा, जो इंक्रीमेंट लग के आपका पहुंचेगा 1,42,400 तक, ठीक है। इसके अंदर आपको पोस्ट मिलती है एएसओ की, ग्रेड 4600 की ये पोस्ट रहती है आपकी, ग्रेड 4600 की ये पोस्ट रहती है एएसओ वाली आपकी, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंट कौन से मिलते हैं आपको, सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एएफएसक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सीबीडीटी, सीबीआईसी, डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है आपकी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये संबंधित की आपकी यहाँ पे इसका क्राइटेरिया दे रखा है, जो कि लगभग सभी में 30 साल है। तो ये तो होगी पे लेवल की 7 की सैलरी और डिपार्टमेंट हो गए। अब बात कर लेते हैं पे लेवल 6। पे लेवल 6 के अंदर आपके लिए कौन कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इसमें भी है, अदर मिनिस्ट्रीज़ के, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गए, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है सभी। इसके अंदर आपका पे लेवल 6 के अंदर बेसिक पे रहता है 35,400। उसके बाद आपकी छोटी पोस्ट आ जाती है कुछ पे लेवल 5, जिसके अंदर आपकी रहती है 29,200 बेसिक पे रहता है, और पे लेवल 4 के अंदर आपका बेसिक पे रहता है 25,500। इसके अंदर ये सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। टैक्स असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा पोस्ट रहती है, जो कि पे लेवल 4 के अंदर आता है आपका 25,500 इसके अंदर बेसिक पे रहता है, और स्टार्टिंग में आपकी सैलरी नेट सैलरी बनती है वो बनती है आपकी इसकी 45,000। यानी कि आप सीजीएल से कोई सी भी पोस्ट चूज़ कर लो, जो आपको मिनिमम सैलरी बनेगी वो 45,000 की समथिंग बनेगी फर्स्ट सैलरी, नेट पेमेंट, ग्रॉस सैलरी तो 50 से ऊपर बनेगी आपकी। तो ये थी सीजीएल के बारे में इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपका कोई और फ्रेंड तैयारी कर रहा हो सीजीएल की तो उसके लिए आप शेयर कर सकते हो वीडियो को। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखो, अच्छे से तैयारी करो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। अगर उनका आशीर्वाद आपके पास है तो आपको सक्सेस जरूर ही अचीव होगी। फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।